गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू कैनवस क्लासेस। माई सेल्फ पारस ठाकुर एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी नाम तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का बॉक्सिंग का मैच, ठीक है। तो आज क्या करना है, हमें अमीन्स की डीपीपी डिस्कशन करनी है एंड आई होप कि आप लोगों ने कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व कर भी लिए होंगे, डीपीपी के अच्छे से सॉल्व कर लिए होंगे, आपको समझ भी आ गए होंगे और अब जो थोड़े बहुत डाउट्स बचे हैं वो सारे के सारे इस सॉल्यूशन वाले सेशन में आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए एंड आई थिंक सारे बच्चे अभी टेलीग्राम पे तो जुड़ चुके हैं साथ में, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म अपने को एक जगह पे भी कनेक्टेड रहना है सो दैट फ्यूचर में कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। क्योंकि आजकल आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें के बार चैनल्स हैक हो जाते हैं, कि और बहुत कुछ हो जाता है, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे कनेक्टेड एट द वन मोर देन वन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, राइट। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और बाकी आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो, अदरवाइज जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड ए अपॉन हीटिंग विद अमोनिया गिव्स बी, बी को हीट करने पे सी मिलता है और सी को KOH के साथ ट्रीट करते हैं जब ब्रोमीन की प्रेजेंस में तो हमें मिलता है CH3CH2NH2। तो मतलब ये जो आपका KOH प्लस ब्रोमीन वाला पार्ट है दैट इज अ हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। तो अगर आप सिंपली लिखें कि ए को आपने अमोनिया से ट्रीट किया, बी बना, उसको हीट किया, सी बना, और सी को आपने Br2/OH नेगेटिव से ट्रीट किया, तब आके CH3CH2 और NH2 ये मिलता है। तो मतलब सी बेसिकली क्या था, अमाइड है ना, CH3CH2CO NH2, ये था आपके पास सी, और उसके पहले हीट करने पे अमाइड बन रहा है। तो क्या हो गया यार, कार्बोक्सिलिक एसिड का और अमोनिया के साथ जब एसिड बेस रिएक्शन होता है उसमें जो सॉल्ट बनता है तो उसी से हीट करके अमाइड बनता है। तो डेफिनेटली जो बी है, बी क्या रहा होगा आपका, CO नेगेटिव NH4 पॉजिटिव है ना, अमोनियम कार्बोक्सिलेट। एंड ए क्या रहा होगा आपका, दिस CH3CH2COH। सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ दीज अल्काइल हैलाइड्स कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर अमाइंस यूजिंग गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। देखिए गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस से आप क्या बनाते हैं, आप बनाते हैं 1 डिग्री अमीन, और दूसरी इस चीज में जो रिएक्शन होता है वो SN2 मैकेनिज्म होता है। तो जिस अल्काइल हैलाइड पे अटैक होना है न्यूक्लियोफाइल का, ये आपका 1 डिग्री होना चाहिए या प्राइमरी होना चाहिए, क्योंकि SN2 के लिए ये आपका कॉम्पैक्ट होना जरूरी है। तो इसलिए विनाइल तो बिल्कुल नहीं, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटेन, हाँ ये 1 डिग्री है। ब्रोमोबेंजीन अराइल है, अराइल के ऊपर SN2 नहीं होता। 2 ब्रोमो 2 3 डाइमिथाइल बेंजीन, देखो 2 पे ब्रोमो भी है 2 पे मिथाइल भी है, तो दैट्स नॉट 1 डिग्री, आउट हो गया ये। तो बी ऑप्शन, ठीक है, SN2 1 डिग्री हमारी हमें चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। पहले SOCl2 के साथ आप ट्रीट कर रहे हैं, यहाँ पर Cl लग जाएगा, फिर आप NaN3 के साथ करके अजाइड बना रहे हैं, उसके बाद हीट कर रहे हैं, तो दैट इज अ कर्टियस रिएक्शन। तो कर्टियस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है और एक कार्बन कम वाला अमीन आपको मिलता है। मतलब यहाँ पर आप COH ग्रुप हटा के NH2 ग्रुप लगा दीजिए डायरेक्टली। तो ऑप्शन ए, दिस इज कर्टियस रिएक्शन। Question number 4, which one of the following methods is neither meant for the synthesis nor for the separation of amines। देखिए हिंसबर्ग तो सेपरेशन के लिए काम आता है, हॉफमैन भी सेपरेशन के काम आता है, वर्ड्स रिएक्शन किसी के काम नहीं आता, ना अमीन बनाने के ना उसको सेपरेट करने के। कर्टियस अमीन बनाने के लिए काम आता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन एक्वस। एक्वस में आपने पढ़ा ना 213 एंड 231, राइट, सिंपल। तो 2 डिग्री जो डाइमिथाइलमीन और डाइइथाइलमीन, तो इथाइल और मिथाइल दोनों केस में 2 डिग्री ही सबसे स्ट्रांग होता है। देन क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडरिंग द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन। देखो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, वो 2007 का था, ये 2014 में आया हुआ क्वेश्चन। तो स्मॉलेस्ट pKb वैल्यू का मतलब क्या होगा, Kb इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू बेसिसिटी। तो जितना कम pKb होगा उतना ही ज्यादा Kb होगा, तो उतनी ज्यादा बेसिसिटी होगी। तो स्मॉलेस्ट pKb का मतलब है स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, तो यहां पर 2 डिग्री आएगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। देखिए यहां पर नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में है, ठीक है, यहां पर भी रेजोनेंस में है, यहां पर भी रेजोनेंस में है, यहां पर नहीं है। तो बी ऑप्शन में नाइट्रोजन का लोन पेयर टोटली अवेलेबल, इट इज एलिफेटिक अमीन नॉट एनिलीन। देन क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो पहले NH3 से ट्रीट किया आपने यहाँ पे, तो CONH2 बन जाएगा, अमाइड बनेगा। अमाइड के बाद आपने हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन करवा दिया तो CO उड़ जाएगा और यहाँ पर ANH2 रह जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन। देन क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीन इज लीस्ट बेसिक। देखिए पहला वाला अमीन तो हाँ बेसिसिटी थोड़ी कम है क्योंकि रेजोनेंस में इन्वॉल्व है लोन पेयर। सेकंड वाले में जो लोन पेयर है वो एरोमेटिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ऐसे लोन पेयर को तो आप कतई नहीं
डोनेट कर सकते किसी को भी। क्यों? बिकॉज इफ यू डोनेट दिस लोन पेयर इट विल रिजल्ट इन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा, बहुत अनस्टेबल होगा, एंड वी डू नॉट वांट दैट एट ऑल। तो लीस्ट अगर आप बेसिसिटी की बात करें तो बी ऑप्शन, ठीक है। सी वाले में भी ये लोन पेयर अवेलेबल होता है और डी वाले में भी लोन पेयर अच्छे से आराम से अवेलेबल है, तो डी वाला आपका मोस्ट बेसिक आ जाएगा। अगर पूछा भी गया हो कि मोस्ट बेसिक कौन है तो डी वाला मोस्ट बेसिक, क्योंकि एलिफेटिक अमीन है। देन क्वेश्चन नंबर 10, इन द केमिकल रिएक्शन, अब देखो CHCl3 KOH कार्बाइलअमीन रिएक्शन है ये, आइसोसाइनाइड्स बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कंपाउंड A एंड B, तो क्या बनेगा? एक तो आइसोसाइनाइड बनेगा आपका, एंड बाई प्रोडक्ट क्या होता है? K2CO3 नहीं होता, KCl होगा, ठीक है। तो बाई प्रोडक्ट भी कभी कभी याद रखने हैं। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी होता है कि मेन प्रोडक्ट तो आपको बता देंगे ये बन रहा है, पूछेंगे बेटा बसात में क्या बना था, और जो बना था वो गैस थी, लिक्विड था, क्या था, तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देन क्वेश्चन नंबर 11, a compound with molecular mass 180 is acylated with CH3COCl to get a compound with molecular mass 390. Oh, the number of amino groups present per molecule, देखो है, एक जो आपका NH2 है ये कन्वर्ट हो जाएगा फिर NHCOCH3 में, तो COCH3 ग्रुप आया, तो COCH3 का मोलर मास कितना है? देख लो 24 और हाँ 42, आप बोलोगे सर 42 नहीं 43 है, यस, बट आपने एक हाइड्रोजन हटाया, उसकी जगह ये लगाया, ठीक है। तो एक्चुअली जो गेन हुआ, गेन इन वेट वो कितना हो रहा है? 42, ओके, क्योंकि एक हाइड्रोजन हटाया भी था ना हमने, तो वो हमने 43 में से कम कर लिया, तो 42 का गेन आ रहा है जब सिंगल असाइल ग्रुप लग रहा है। तो जो 180 से 390 जाने में गैप कितना है? 210 का। तो ऐसे 42 वाले कितने यूनिट्स लगे होंगे? 5, तो मतलब 5 अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होंगे वहां पे, तभी तो 5 असाइलेशन हुई है। देन क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन? HCl NaNO2 H2O। पहले तो आपका डायजोनियम सॉल्ट बनेगा, डायजोनिक का CuCl आपका सैंडमेयर रिएक्शन हो गया, तो वहां पर क्लोरो बेंजीन बन जाएगी। सेकेंड, द फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन मिथाइल अमीन इज ट्रीटेड विद NaNO2। तो देखिए CH3NH2 को जब आप डायजोनियम में कन्वर्ट करते हैं तो वो अनस्टेबल होता है, N2 निकल जाता है और ये पानी से रिएक्ट करके CH3OH मिथाइल अल्कोहल दे देता है। डायरेक्टली पढ़ा हुआ आपने ये। द रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म विद अल्कोहलिक KOH एंड पैराटोल्यूडीन, व्हाट इज पैराटोल्यूडीन? ये आपका पैराटोल्यूडीन आ गई, इसको आपने CHCl3OH नेगेटिव से ट्रीट किया, तो दैट इज कार्बाइलअमीन रिएक्शन है। कार्बाइलअमीन रिएक्शन तो यहाँ पर आइसो साइनाइड्स बन जाएंगे NC और यहाँ पे CH3, तो आंसर इज डी ऑप्शन, सिंपल। देन क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन? देखिए LAH के साथ ट्रीट करें तो इस ग्रुप का CH2 बन जाएगा, ठीक है, सिंपल। तो CH2, यस, बी ऑप्शन। Question number 16, amine is basic in nature, but after reaction with some reagents, its basicity is reduced, okay, to a great extent. Now, this concept is used to distinguish between primary, secondary, and tertiary amines. Which of the following pairs can be distinguished by Hinsberg test? देखिए हिंसबर्ग टेस्ट किस किस को डिफरेंशिएट करता है? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन्स को, अमीन्स है ना। बेंजाइल अमीन एंड बेंजामाइड, अमाइड को नहीं डिस्टिंग्विश करता, तो ये तो ऑप्शन आउट है। अलाइल अमीन एंड प्रोपाइल अमीन, अगेन नहीं, ठीक है, ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री की कैटेगरी में नहीं आई, मतलब दो अलग अलग कैटेगरीज में नहीं आई। पैराटोल्यूडीन एंड एन मिथाइल एनिलीन, हाँ पैराटोल्यूडीन आपका 1 डिग्री हो गया और एन मिथाइल एनिलीन आपका 2 डिग्री हो गया, तो इनको सेपरेट कर सकता है। साइक्लोहेक्साइल अमीन एंड एनिलीन दोनों 1 डिग्री हैं, तो सी में आपका 1 डिग्री और 2 डिग्री दो टाइप के हैं, तो उनको आप सेपरेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द फ्लोरोबेंजीन कैन बी सिंथेसाइज, लैब में कैसे बनाते हैं? बाल्ज-शीमन रिएक्शन, राइट। तो फिनोल को तो नहीं ट्रीट करते, यस, एनिलीन की डायजोटाइजेशन करते हैं, उसके बाद उसको HbF4 से ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो पहले आपके पास डायजोनियम सॉल्ट बनता है यहाँ पे, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, उसको HbF4 से ट्रीट करने पे N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव और स्लाइटली हीट करते हैं तो आपका फ्लोरोबेंजीन बन जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 18, इन द केमिकल रिएक्शन, पहले आपका डायजोटाइजेशन हुआ, फिर HbF4, अभी तो पढ़ा हमने बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बन रहा है और उसके बाद फ्लोरोबेंजीन बन रहा है। तो देखिए ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो मैं बता रहा हूँ कि कितने सिंपल सिंपल से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए हैं और सिमिलर क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं, तो ये क्वेश्चन आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। दैट इज हाउ यू गेन स्पीड एंड यू गेन मोर मार्क्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि कैलकुलेशन कुछ नहीं करती, अगर आपको चीजें आती हैं तो आप बस देख के क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं, बट जल्दबाजी में गलती नहीं करनी, क्योंकि कभी कभी हम बड़ी क्रिटिकल इंपॉर्टेंट वर्ड्स
को मिस कर जाते हैं, या एक मिलता जुलता क्वेश्चन हमने पहले किया होता है और हम उसको वही क्वेश्चन समझ लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग आंसर दे देते हैं, बट हम डेटा पे और कुछ लैंग्वेज के ऊपर बड़े ध्यान कई बार नहीं देते जल्दबाजी में, उससे बहुत बड़ी गलतियां होती हैं। तो ये बहुत अच्छे से इसको आदत बना लो कि क्वेश्चन जब भी पढ़ना बड़ी तसल्ली से, बड़े आराम से पढ़ना है, ठीक है। ये नहीं क्वेश्चन पढ़ कुछ रहे हो और सोच कुछ और रहे हो, मतलब दिमाग में कुछ और ही विजुअलाइज कर रहे हो कि शायद ये वो क्वेश्चन तो नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते समय टोटल फोकस क्वेश्चन पे होना चाहिए। कंप्लीट रिडक्शन ऑफ बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड विद जिंक HCl। देखिए जिंक HCl के साथ एनिलीन बनता है, सिंपल। देन कन्वर्जन ऑफ बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड टू क्लोरोबेंजीन इज एन एग्जांपल ऑफ। क्लोरोबेंजीन किससे करते हैं? सैंडमीर से भी कर लेते हैं, गेटरमैन से भी कर लेते हैं, ठीक है। वुड्स रिएक्शन फ्रीडलक्राफ्ट क्लेजन से तो नहीं होता, सैंडमीर से होता है, बिल्कुल होता है। क्वेश्चन नंबर 21, पहले डायजोनियम बनाया, फिर CuCN से आपने साइनाइड ग्रुप लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? साइनाइड ग्रुप, CnCH3, तो दैट इज यस बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22, द रिएक्टिविटी ऑफ दीज आयंस एजो कपलिंग। आपको बताया गया है कि जो डायजोनियम सॉल्ट होता है दैट्स इलेक्ट्रोफाइल, पता नहीं है, और इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्टिविटी बढ़ाई जाती है अगर उसके ऊपर विड्रॉइंग ग्रुप लगा देंगे, तो और पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, है ना, और डेफिशिएंट हो जाएगा और फास्ट रिएक्ट करेगा। तो रिएक्टिविटी अगर आपको बढ़ानी है एजो कपलिंग की तरफ, तो आपको उस पर विड्रॉइंग ग्रुप लगाने पड़ेंगे। तो सबसे फास्ट तो करेगा 2 और सबसे स्लो ये 1, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा डोनेटिंग ग्रुप लगा है, तो 2 और 1, ओके, बी ऑप्शन। Then which of the following is the correct statement about coupling reaction of diazonium? कपलिंग कहाँ कहाँ होती है? देखिए इलेक्ट्रोफाइल जैसे फिनोल के साथ कर रहे हो कपलिंग, या फिर आप एनिलीन के साथ कर रहे हो, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन एक्टिवेटेड होती हैं। तो कपलिंग मेनली पैरा पे होती है क्योंकि बल्कि ग्रुप होता है, तो पैरा पे हिंड्रेंस नहीं होगा। अदरवाइज अगर पैरा ऑक्यूपाइड है तो वो ऑर्थो पे जाता है। तो पहला ऑप्शन दिया इन्होंने, इन कपलिंग डायजोनियम इज अ न्यूक्लियोफाइल, दैट इज रॉन्ग, इट इज इलेक्ट्रोफाइल। कपलिंग टेक्स प्लेस ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली एट ऑर्थो, दैट इज रॉन्ग, मेनली पैरा पे होती है, पर अगर वो ऑक्यूपाइड हो तो ऑर्थो पे होती है। कपलिंग विद फिनोल एंड एनिलीन इज मोस्ट रैपिड इन स्लाइटली एसिडिक, दैट इज रॉन्ग। फिनोल में स्लाइटली एसिडिक स्लाइटली अल्कलाइन लेते हैं और एनिलीन में स्लाइटली एसिडिक लेते हैं। तो आंसर डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24, द रिएजेंट बी इन द फॉलोइंग। देखिए पहले NnO2 के साथ आपने यहाँ पर N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव बना लिया, और उसके बाद यहाँ ब्रोमीन लगानी है, तो ठीक है CuBr HBr कर लो, या Cu प्लस HBr, या तो CuBr इन द प्रेजेंस ऑफ HBr कर लो, या जस्ट कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ HBr कर लो। गेटरमैन या सैंडवेयर में से कोई भी एक कर लो, ठीक है। तो यस A और B दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं आप। देन अगेन कार्बाइलामीन रिएक्शन, IIT JEE 2006 का क्वेश्चन है, आइसोसाइनाइड्स बनते हैं इसमें। देन क्वेश्चन नंबर 26, द मेजर प्रोडक्ट, देखो यहाँ पर एसिटिक एनहाइड्राइड है। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या करता है? एसिटाइलेशन करता है, ये वाला जो ग्रुप है ये अटैक करेगा। तो एसिटाइलेशन कहाँ पर होनी है यहाँ पे? 1 सेकेंड, यप, प्रेस द रॉन्ग बटन, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एसिटाइलेशन कहाँ पे होनी है? ये वाला नाइट्रोजन पे तो ऑलरेडी एसिटाइल ग्रुप, मतलब असाइल ग्रुप एक लगा हुआ है, ये वाला नाइट्रोजन का लोन पेयर अवेलेबल है, रेजोनेंस में नहीं है, तो ये अटैक करेगा एसिटिक एनहाइड्राइड के ऊपर और वहां पर एसिटाइलेशन हो जाएगी विदाउट अफेक्टिंग एनीथिंग एल्स, ठीक है। तो यहाँ पर किया उन्होंने ए ऑप्शन, यस, क्योंकि देखो ना यहाँ पर उन्होंने ये वाली एसिटाइलेशन कर दी जो कि नहीं होनी चाहिए थी, ये वाली नहीं होनी चाहिए थी, यहाँ पर ये वाली नहीं होनी थी, ये वाली नहीं होनी थी, सिर्फ एक ही नाइट्रोजन पे एसिटाइलेशन होनी थी, क्योंकि एक्सेस में नहीं दिया आपको एसिटिक एनहाइड्राइड, और वैसे भी ये नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑलरेडी रेजोनेंस में है, तो दैट इज नॉट दैट मच अवेलेबल फॉर दिस एसिटाइलेशन रिएक्शन। देन क्वेश्चन नंबर 27, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सिंथेसिस फॉर 3,5-dibromotoluene। देखो 3,5-dibromotoluene, ओके ये बनाना है हमें। टॉल्यूइन पे डायरेक्टली ब्रोमिनेशन करवाओगे तो यार मेटा पोजीशन पे तो बिल्कुल अटैक नहीं होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन आउट है। बी ऑप्शन पैराटोल्विडीन लिया आपने, ओके, पैराटोल्विडीन लिया, उसकी आपने ब्रोमिनेशन करवा ली, तो एनिलिन इज अ स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है। अब क्योंकि आगे ब्रोमिनेशन करी नहीं है इन्होंने, तो मतलब एक में ये डाइब्रोमिनेशन कर रहा है, और फिर NaNO2HCl से आपने डायजोटाइजेशन करवा लिया, तो डायजोटाइजेशन में N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और फिर H3PO2 से सिंपल
ये आपका प्रोडक्ट आ गया, तो दैट इज बी ऑप्शन। सी में क्या समस्या है, टॉल्यूइन को पहले नाइट्रेशन करवाओगे, फिर अमोनिया से ट्रीट करवाओगे, तो क्या होगा उससे? नाइट्रेशन के बाद अमोनिया से ट्रीट कर लोगे, कुछ नहीं होने वाला ऐसा। अमोनिया इज नॉट गोइंग टू रिप्लेस NO2 ग्रुप, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 28, कंसीडर द फॉलोइंग टू रिएक्शन। ओके, पहला वाला आपका हॉफमैन ब्रोमाइड है, ओके। तो हॉफमैन ब्रोमाइड में आपको RNH2 मिल रहा है, और दूसरा वाला आपका कर्टियस है, तो इसमें भी आपको RNH2 ही मिल रहा है। तो फाइनल प्रोडक्ट जो है मेन, वो तो दोनों का सेम है। और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ओके, बोथ रिएक्शन अंडरगो रीअरेंजमेंट, हाँ अल्काइल शिफ्ट होता है ना। दोनों में आइसोसाइनेट बनता है, दैट इज ऑल्सो राइट। बोथ रिएक्शन प्रोड्यूस द सेम गैसेस प्रोडक्ट्स, ओके। देखते हैं, इफ R कंटेन्स कायरल, अगर ये R आपका कायरल है तो कन्फिग्रेशन इज रिटेन्ड, यस दैट इज ऑल्सो ट्रू। ये आपको मैंने क्वेश्चन करवाया भी था मीन्स में कि कन्फिग्रेशन रिटेन होती है, रिटेंशन होती है। तो सी ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। देखो, RCONH2 में जो आपका बाई प्रोडक्ट निकलेगा वो निकलेगा CO2, और कर्टियस में जो आपका निकलते हैं वो N2 भी निकलता है और CO2 भी निकलता है, क्योंकि ये जो अजाइड बनेगा पहले, अजाइड में से N2 भी निकलेगा, और बाद में जो आइसोसाइनेट है उसमें से आपका CO2 भी निकलना है, ठीक है। तो इसमें दो चीजें निकलती है, उसमें सिर्फ एक निकलता है, तो गैसेस प्रोडक्ट एंटायरली सेम नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज रॉन्ग। क्वेश्चन 29, व्हेन बेंजीन डायजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट इज वार्म्ड। देखिए, बेंजीन डायजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट मींस N2 पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव को, अगर देखो, अगर हम इसको पानी से ट्रीट करते हैं तो फिनोल बनता है, क्योंकि OH लग जाता है, ठीक है। वैसे अगर आप इसको CH3OH के साथ मिथेनॉल से ट्रीट करोगे तो OCH3 लग जाएगा, दैट इज एनिसोल। देन क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखिए, ये गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस हो रहा है, KOH से पहले यहाँ पर N नेगेटिव K पॉजिटिव बनेगा, फिर वो इथाइल ब्रोमाइड पे अटैक करेगा, और यहाँ पर फिर हाइड्रोलिसिस के बाद ये वाला बॉन्ड टूटा, ये वाला बॉन्ड टूटा, और इथाइल अमीन आपको मिल जाएगा, सिंपल। ड्यूरिंग द प्रेपरेशन ऑफ अरीन डायजोनियम सॉल्ट द एक्सेस ऑफ नाइट्रस एसिड, हाँ ना, दैट इज अ गुड क्वेश्चन। थोड़ा सा पानी पी लिया जाए, ठीक है। 30 क्वेश्चन कर लिए हैं, 15 क्वेश्चन बचे अभी। तो देखो, जब आपके पास अरीन डायजोनियम सॉल्ट बनाते हैं, अगर एक्सेस ऑफ नाइट्रस एसिड है, उसको रिमूव करने के लिए हम उसमें यूरिया डालते हैं। यप, यस। ठीक है, तो आप बोलोगे सर बॉटल तो दिखाई दे रही है, तो उसको, या ओके। तो aqueous NH2CO NH2 दैट इज यूरिया इज एडेड टू डिस्ट्रॉय द एक्सेस ऑफ HNO2। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर, देखो सबसे ज्यादा बेसिक तो आपका थर्ड है, क्योंकि लोन पेयर टोटली अवेलेबल और sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। फर्स्ट सबसे कम बेसिक है, क्योंकि उसका लोन पेयर जो है वो एरोमेटिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो 3 to 1 सी ऑप्शन। द मेन प्रोडक्ट ऑफ ब्रोमिनेशन ऑफ एसिटेनिलाइड, यार अब एसिटेनिलाइड में भी क्या है, सो हाँ, NHCOCH3, इसके अगर आप ब्रोमिनेशन करवाते हैं एसिडिक एसिड की प्रेजेंस में, तो 1 सेकेंड यार, यहाँ पर बिना बात के सीरी एक्टिवेट हो रही थी, आई जस्ट या स्टॉप्ड इट। तो एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में हम ब्रोमिनेशन करवा रहे हैं, मतलब ठीक है। ऑर्थो पोजीशन पे अटैक नहीं होगा, क्योंकि ऑर्थो हिंडर्ड है। पैरा पोजीशन पे अटैक होगा, और क्योंकि NHCOCH3 एक मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, NH2 की तरह स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग नहीं है, तो सिर्फ पैरा पोजीशन पे अटैक होगा। तो पैरा ब्रोमो एसिटेनिलाइड, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। एसिटामाइड, दैट इज COCH3CONH2। इसको अगर आप P2O5 से ट्रीट करते हैं, हीट करते हैं उसके साथ, तो वो ये आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, H2O निकाल देगा, तो ये क्या बनेगा आपका CH3CN, और उसकी रिडक्शन अगर आप करते हैं कंप्लीट, तो CH3CH2NH2 दैट इज इथाइल अमीन, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। विड्रॉइंग ग्रुप, विड्रॉइंग ग्रुप, विड्रॉइंग ग्रुप, विड्रॉइंग ग्रुप बेसिसिटी को घटाते हैं। यहाँ पर कोई विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है पहले वाले में, तो फर्स्ट सबसे आगे होगा, तो फर्स्ट सबसे आगे होगा, ओके। और
फोर्थ में विड्रॉइंग ग्रुप सबसे नजदीक है तो उसका इंडक्टिव इफेक्ट स्ट्रांग होगा, ऑर्थो पोजीशन पे है तो फोर्थ सबसे पीछे आना चाहिए। डन, ये ऑप्शन। क्वेश्चन 36, PHNH2 एनिलीन को डायजोनियम में कन्वर्ट किया, फिर एक्वस NaOH। तो देखो NaOH के साथ अगर आप ट्रीट करते हो तो पहले क्या बनता है, फिनोल। पर क्योंकि फिनोल अल्कलाइन मीडियम में एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिनॉक्साइड बनाएगा वो O नेगेटिव, और O नेगेटिव को फिर आप इथाइल आयोडाइड से ट्रीट कर ले रहे हो तो वो एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और क्या बन जाएगा यहाँ पे, इथॉक्सीबेंजीन। सिंपल। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेसिसिटी। देखिए सबसे ज्यादा बेसिक कौन है आपका, थर्ड वन। क्यों, क्योंकि एलिफेटिक अमीन है, एरोमेटिक नहीं है डायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली बेंजीन से नहीं जुड़ा हुआ, वो एनिलीन का डेरिवेटिव नहीं है वो। ठीक है, तो 3 सबसे आगे होगा ये ऑप्शन, और 4 सबसे पीछे क्योंकि 4 में स्ट्रांगली विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, और 3 के बाद कौन सा आ रहा है, 1 क्यों, क्योंकि 2 डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं। सिंपल। देन क्वेश्चन 38, which is the correct sequence of reagents for the following? CH2OH को CH2CH2NH2, मतलब एक CH2 ग्रुप बढ़ाना है तो कोई बात नहीं, RCH2OH को NH3 से करना है, नहीं पहले इसका ब्रोमिनेशन करवा लो PBr3 से, तो RCH2Br बन जाएगा, फिर उसको साइनाइड से ट्रीट करवा लो, RCH2CN लग जाएगा, उसकी फुल रिडक्शन मार लो तो RCH2CH2NH2। तो कार्बन चेन अगर बढ़ानी है तो CN ग्रुप यूज कर सकते हो और उसकी रिडक्शन कर सकते हो, तो दैट इज सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39, द फाइनल प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस। पहले डायजोनियम बनाया, उसके बाद बेंजीन से ट्रीट किया, तो डायजोनियम एक इलेक्ट्रोफाइल है, अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है, और बेंजीन है तो बेंजीन के ऊपर अटैक कर देगा तो क्या बनेगा, बाइफिनाइल। दो बेंजीन रिंग आपस में ज्वाइन कर जाएंगे, आउट आउट, सारे ऑप्शन आउट। तो आंसर इज दिस, बाइफिनाइल, दिस इज द आंसर। ठीक है, दिस इज गॉम्बर्ग रिएक्शन, सारी ऑप्शन गलत थी। क्वेश्चन नंबर 40, विच इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर दिस। ओके, पहले में अगर अमोनिया से ट्रीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, H2O उड़ जाएगा, यस, तो पहले में बन जाएगा फर्स्ट आपका डबल बॉन्ड NH ये, और उसके बाद आपने फिर रिडक्शन कर दी उसकी, तो रिडक्शन से ठीक है ये NH3 ये बन जाएगा। ओके, दैट इज फाइन, पहले फर्स्ट बन सकता है। सेकंड वाले में ये वाला H2O उड़ जाएगा तो यहाँ तो कुछ और ही चीज़ बन जाएगी, डबल बॉन्ड NCH3, ये कुछ और ही बन रहा है, रिडक्शन के बाद भी कुछ और ही बन जाएगा ये। NO2 का HNO2 के साथ कोई रिएक्शन ऐसा कुछ अमोनिया आपका NH2 ग्रुप जनरेट नहीं करेगा, तो D आउट हो गया, C आउट हो गया। B में अमोनिया का अगर ब्रोमीन से रिएक्शन होगा, इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी गुड रिएक्शन, क्योंकि अमोनिया उतना भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं है, बन तो जाएगा, दिक्कत वो नहीं है, तो मतलब C में, B में भी बन सकता है, A में भी बन सकता है। ठीक है, यहाँ NH3 एक्सेस में लिया हुआ है तो सारा ही रिएक्शन ये वाला तो कंफर्म है, ये पूरा का पूरा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और पूरा रिड्यूस होकर इसमें कन्वर्ट होगा, तो यस, तो ए वाले में ईल्ड बेटर आएगी क्योंकि कुछ और बाई प्रोडक्ट बनने का स्कोप नहीं है, ये अमोनिया से डेफिनेटली रिएक्ट करके वाटर निकाल के आपके पास, ठीक है, इमीन बनाएगा पहले, राइट, और इमीन के बाद रिडक्शन करने के बाद आपको अमीन्स मिल जाएंगे। पर यहाँ पर डी ऑप्शन में उतना अच्छा रिएक्शन नहीं हो पाएगा। हाँ, NH3 की जगह आप NH2 नेगेटिव लेते, NaNH2 लेते तो वो कंपेरेटिवली बेटर रिएजेंट होता अटैक करने के लिए, स्ट्रॉन्गर होता। ठीक है, तो होगा यहाँ पर भी रिएक्शन, बट यील्ड जो है परसेंटेज आउटपुट दैट विल बी कंपैरेटिवली लेसर। क्वेश्चन नंबर 41, व्हेन इथाइल अमीन इज ट्रीटेड विद CH3MgBr। देखिए इथाइल अमीन में एसिडिक हाइड्रोजन है तो CH3MgBr में ये मत सोचना कि कहीं और अटैक होगा, ये एज अ बेस यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन लेके CH4 बना देगा, सिंपल। ट्रिक क्वेश्चन है, कई बार जल्दी में बच्चे इसको गलत कर देते हैं। एल्कीन फॉर्म्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट, इसमें भी बच्चे मैक्सिमम गलत आंसर देते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मिथाइल है पर यहाँ पर इथाइल है, तो दिस इज CH2CH3, तो मतलब ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा है, और बीटा से H निकालो, ये वाला H निकलेगा, मतलब OH नेगेटिव जो है इसको निकालेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ जंप करेगा, ये वाला बॉन्ड टूट के इस पे आएगा, तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 एज अ मेजर प्रोडक्ट देगा, प्लस बाकी क्या बचेगा, NCH3 एंड N-ब्यूटाइल, ये, ठीक है, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये ACCC 2005 या 6 का क्वेश्चन है। डायजोनियम सॉल्ट स्टेबल, देखो डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्टिविटी बढ़ाते हैं विड्रॉइंग ग्रुप लगा के, तो अगर स्टेबल करना हो तो रिएक्टिविटी को उल्टा घटाना है तो डोनेटिंग ग्रुप लगाओ, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल है उसको स्टेबल करना है तो उसको डोनेटिंग ग्रुप लगाओ। तो नाइट्रो तो नहीं चाहिए, डायनाइट्रो नहीं चाहिए, ट्राइनाइट्रो भी नहीं चाहिए, पैरामिथॉक्सी यस,
तो डोनेटिंग ग्रुप उसको स्टेबलाइज करेगा, तो कम रिएक्टिव करेगा उसको, और रिएक्टिविटी बढ़ानी है तो फिर विड्रॉइंग ग्रुप लगाओ। दिस इज कॉल्ड सेलेक्टिव रिडक्शन। सेलेक्टिव रिडक्शन के लिए आपको मैंने एक तो बताया था NH4 ट्वाइस S, अमोनियम सल्फाइड, और दूसरा Na2S भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों यूज किए जाते हैं सेलेक्टिव रिडक्शन के लिए। तो दो नाइट्रो में से किसी एक को ये रिड्यूस कर देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड सेलेक्टिव रिडक्शन। व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग? Cl का साइनाइड बन जाएगा, फिर रिडक्शन करोगे तो CH2NH2 बन जाएगा, तो एक कार्बन बढ़ जाएगा चेन में, CH2 ग्रुप, डी ऑप्शन। ठीक है, फटाक करके हमने 25 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कर दिए 45। तो अब बाकी, यस, थैंक्स फॉर द लव एंड सपोर्ट, एंड बाकी इसको शेयर कर देना, अच्छे से शेयर कर लेना, एंड यस, ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। ओके, चलो, तो कीप शेयरिंग, कीप स्प्रेडिंग द लव, एंड डू टेल ऑल योर फ्रेंड्स अबाउट द कैंवस क्लासेस, क्रैश कोर्स, और भी बहुत सारे कोर्सेज आ रहे हैं। आई थिंक शायद जब तक आप ये लेक्चर देख रहे होंगे शायद आ भी चुके होंगे। ठीक है, तो कीप शेयरिंग, कीप स्प्रेडिंग द वर्ड, बिकॉज यू गाइज आर माई ओनली सपोर्ट एंड माई ओनली ब्रांड एम्बेसडर्स, राइट? चलिए, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय।